हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेनी क्लास में। तो आज जो है फिर से जो है आप सभी के बीच लेकर के आ गए हैं जो है सब्जेक्ट नॉलेज और प्लस जीके का जो है इसमें जो है आज जो है हम लोग जो है सब्जेक्टिव और जो है ऑब्जेक्टिव दोनों जो है प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जो है थोड़ा सा सब्जेक्टिव तौर पे जो है प्रश्न को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 30 में जो है देखेंगे कि आप लोग जो है कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, 30 में 30 जो है आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जो है आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो है अगर अभी तक आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो है जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और जो है अभी तक जो है पहले का जो है वीडियो जो है, ठीक है, ये जो वीडियो है यह चौथा वीडियो है। ठीक है, 4 नंबर वीडियो है। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के जो है देख लीजिएगा। वहाँ पे जो है जीविका का जो है शुरू से, ठीक है, यानी इसमें जो लगभग जो है आपका जो है जीके और सब्जेक्ट नॉलेज के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो है प्रश्न देख लेते हैं। और पहला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है VRLS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, VRLPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका जो है दिख रहे हैं यहाँ पे उत्तर दिया गया है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट VVI प्रश्न है। ठीक है, यह जो है देखिए 2 प्रश्न है। एक तो ये है VRLPS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर क्या पूछा जा सकता है, NRLM इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, VRLMSM का जो है फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो है हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिहार ग्रामीण जीविका संवर्धन सोसाइटी। ठीक है, दोनों याद रखना है। ठीक है, और एक जो है NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है। NRLM के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है जगह कम है इसलिए नहीं लिख पाएंगे, नोट कर लीजिएगा। NRLM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसका जो है हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि NRLM का जो है शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, NRLM का जो है शुरुआत कब हुआ था। NRLM का शुरुआत जो हुआ था 2000 कितना में 11 में हुआ था। ठीक है, NRLM का शुरुआत कब हुआ था, 2011 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए जितने भी प्रश्न जो है मौखिक बोलेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, सभी प्रश्न को नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है NRLM का जो है शुरुआत जो है कब हुआ था, 2011 में हुआ था। लेकिन बाद में जो है इसका जो है क्या किया गया था, नाम बदल दिया गया NRLM का। ठीक है, इसमें जो है इसका नाम रख दिया गया है जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, कब, 2016 में 29 मार्च 2016 को जो है इसका नाम जो है पुनर्गठित किया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जो है पूर्ण गठन किया गया। ठीक है, चलिए आगे जो है देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि VRLPS का जो है शुरुआत कब किया गया था। तो VRLPS का जो शुरुआत हुआ था वह जो है 2007 में। ठीक है, कब किया गया, 2007 में किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि VRLS का जो है शुरुआत कब हुआ था, 2007 में। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है इसमें कि जीविका परियोजना क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो है दिया है कि जीविका परियोजना जो है क्या है। तो जीविका परियोजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की एक पहल है। ऑब्जेक्टिव में आपसे जो है पूछा जाएगा। ठीक है,
कहेगा कि जीविका परियोजना जो है क्या है। जीविका पूछा जाएगा कि जीविका परियोजना जो है क्या है। तो जीविका परियोजना जो है बिहार, ठीक है, गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की एक पहल है। ऑब्जेक्टिव में एक लाइन में यह पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि जो है बिहार में जो है जीविका परियोजना लागू कब किया गया, शुरू कब किया गया। तो 2007 में, ठीक है, 2007 में यह जो है शुरू किया, प्रारंभ किया गया, ठीक है। किस बैंक की सहायता से, यह भी पूछा जा सकता है कि जो है जीविका परियोजना की जो है शुरुआत जो है किस बैंक की सहायता से किया गया है। तो विश्व बैंक की सहायता से। किस बैंक की सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से जो है जीविका परियोजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आरंभ में जीविका परियोजना बिहार के कितने ज़िले में जो है शुरू की गई थी, ठीक है। आरंभ में जो है शुरुआती चरण में जो है कितने ज़िले में शुरू किया गया था। तो याद रखना है 6 ज़िलों में, ठीक है। कितने ज़िला में? 6 ज़िला में, ठीक है। इसमें से कोई भी ज़िला दे सकता है, ठीक है। 6 ज़िला याद रहना चाहिए, ठीक है। 3 ज़िला जो है इसमें से दे देगा, एक अदर जिला दे देगा और पूछेगा कि जो है इनमें से कौन जो है शुरुआती चरण में जो है जीविका के शुरुआत में जो है इस जिला में से नहीं था, तो वह जो है राइट आंसर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो जैसे जो है 6 जिला कौन कौन था? एक था मुजफ्फरपुर, ठीक है, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नालंदा, गया और पूर्णिया, ये 6 जिला था, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रखंड में जो है शुरुआती यानी प्रारंभ में कितने प्रखंड में जो है जीविका को शुरू किया गया था। तो 18 प्रखंड में, ठीक है। कितने प्रखंड में? 18 प्रखंड में शुरू किया गया था। ये भी जो है सभी जो है नोट करते चलिएगा। चलिए आगे जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो है दिया है कि जीविका परियोजना का लक्ष्य क्या है, ठीक है। जीविका परियोजना का जो है लक्ष्य क्या है? तो जीविका परियोजना का लक्ष्य है ग्रामीण समुदाय की निर्धन महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण परियोजनाओं का लक्ष्य है, ठीक है। जो है इसे नोट कर लीजिएगा कि जीविका परियोजना का लक्ष्य क्या है। तो ग्रामीण समुदाय की निर्धन महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण जीविका परियोजना का लक्ष्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है दिया है यहाँ पे, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एसएजी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एसएजी से आप क्या समझते हैं? तो एसएजी से जो है, एसएजी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि एसएचजी का जो है, एसएचजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या हो जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में इसका नाम याद रखिएगा, स्वयं सहायता समूह, ठीक है। एसएचजी का हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? स्वयं सहायता समूह हो जाएगा, ठीक है। एक समूह गठन करने के लिए जो है कितनी महिला होना चाहिए? तो 10 से 15, कम से कम 10, अधिक से अधिक कितना? 15 महिला होना चाहिए एक समूह गठन करने के लिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है सदस्य की जो है उस सदस्य की उम्र कितना होना चाहिए जो है जीविका में जुड़ने के लिए समूह में? 18, कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक कितना? 60 वर्ष जो है उम्र होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है स्वयं सहायता समूह में जो है दीदी को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। इसमें जो है सभी को जो है दीदी के नाम से ही पुकारा जाता है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह का जो है मीटिंग जो है सप्ताह में जो है कितने बार होता है? तो सप्ताह में 1 बार, ठीक है। सप्ताह में मीटिंग 1 बार होता है, ठीक है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि समूह का जो है महीना में कितने बार मीटिंग होता है? तो आप क्या बताएंगे? 4 से 5 बार, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा 4 से 5 तो यही राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो है किसी किसी महीना में जो है देखा जाता है कि जो है 4 से 5 मीटिंग जो है, किसी में 5 मीटिंग भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है क्या होगा? 4 से 5 होगा। चलिए आगे जो है पूछ सकता है कि जो है मीटिंग का प्रारूप कैसा होता है, ठीक है।
स्वयं सहायता समूह का जो है मीटिंग का प्रारूप अगर बात करेंगे तो किस प्रकार होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह का जो है मीटिंग किस प्रकार से होता है, गोलाकार होता है। अगर आपसे पूछ देगा ग्राम संगठन का जो है बैठक किस प्रकार से होता है, तो आयताकार होता है। क्या होता है, ग्राम संगठन का जो है बैठक का प्रारूप कैसा होता है, तो जो है आयताकार होता है। ठीक है, ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रत्येक जो है दीदी को जो है साप्ताहिक कम से कम कितने रुपये जमा करना रहता है, 10 रुपया जो है जमा करती है। ठीक है, समूह के मुख्य रूप से जो है 3 प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, समूह में जो है मुख्य रूप से कितने प्रतिनिधि होते हैं, तो 3 प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, कौन कौन प्रतिनिधि होते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन प्रतिनिधि है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रतिनिधि जो है पहला होता है अध्यक्ष, दूसरा सचिव, और तीसरा जो है क्या होता है, कोषाध्यक्ष। ठीक है, अब इसमें ये भी जान लीजिए कि जो है अध्यक्ष का जो है काम क्या होता है, सचिव का काम क्या होता है, और कोषाध्यक्ष का काम क्या होता है। देखिए सचिव का जो काम होता है समूह का देखरेख करना। ठीक है, सॉरी, अध्यक्ष का काम होता है समूह का क्या करना, देखरेख करना। सचिव का काम होता है खाता बही का रख रखाव करना, और कोषाध्यक्ष का काम होता है पैसा रखना। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जो है एक नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, ताकि आपके पास एक अपना नोट्स होना चाहिए, ताकि कोई भी, देखिए इसमें जो है बहुत ही एकदम जो है लो लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हाँ कि इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है एक एक पॉइंट जो है आपको जो है नोट करके याद करना होगा, तभी जा कर के जो है आप सब्जेक्ट नॉलेज का 20 में 20 प्रश्न जो है सही कर पाएंगे। ठीक है, 20 में 20 प्रश्न जो है सही कर पाएंगे। इसलिए जो है आप लोग जो है सभी जो है प्रश्न को नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया है कि जो है स्वयं सहायता समूह की जो है सदस्य कौन बन सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, क्योंकि जो है इसमें जो है मोस्ट वीवीआई जो है वीवीआई प्रश्न जो है 30 प्रश्न हम लोग जो है देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो है एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, उसमें जो है अपना जो है स्कोर देखिएगा कि जो है कितना आप जो है सही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न कहता है कि स्वयं सहायता समूह की सदस्य कौन बन सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है सबसे गरीब, ठीक है, सबसे गरीब, गरीबों में गरीब परिवार की महिला जो है इसका सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, उसका उम्र जो है कितना होना चाहिए, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 60 वर्ष है, तो वह जो है स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है आगे है कि एक परिवार से कितने महिला स्वयं सहायता समूह में सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, एक परिवार से कितने जो है महिला जो है सदस्य बन सकते हैं स्वयं सहायता समूह में, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो एक जो है परिवार से जो है कितने महिला एक समूह में सदस्य रह सकते हैं। ठीक है, तो एक, ठीक है, कितना, एक ही रह सकते हैं, क्योंकि जो है एक से अधिक अगर रहेगा, ठीक है, तो क्योंकि घर में जो है कमाने वाला एक ही आदमी होता है या 2 आदमी, अगर वह 2 आदमी या 3 आदमी महिला अगर एक ही समूह में जुड़ा है और लोन ले लेती है तो उसको सधाने में दिक्कत होता है। इसलिए जो है एक जो है समूह में जो है एक परिवार से एक ही महिला को रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे प्रत्येक परिवार से एक ही महिला स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है देख रहे हैं यहाँ पे दिया है कि स्वयं सहायता समूह के जो है कितने सूत्र हैं। ठीक है, तो पहले जो था, पहले कितना था, 5 सूत्र था। ठीक है, 5 सूत्र, लेकिन अब जो है कितना सूत्र हो गया है, 8 सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसकी जो है बहुत ही बड़ी भूमिका है आपकी जीविका में। ठीक है, देखिए कौन कौन है जान लेते हैं। पहला जो है साप्ताहिक बैठक, दूसरा साप्ताहिक बचत, तीसरा नियमित वापसी ऋण का आदान प्रदान। ठीक है, और उसके बाद चौथा जो है नियमित ऋण की वापसी। ठीक है, उसके बाद जो है
5वां है समूह की खाता बही नियमित रूप से लिखना, ठीक है। उसके बाद जो है 6ठा है मासिक प्रतिवेदन एंट्री करना और उसका जो है प्रतिछाया बनाना, ठीक है। उसके बाद जो है 7वां है नेतृत्व का विकास और 8वां है बैंक व्यवहार, ठीक है। ये जो है नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से जो है आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं जो है स्वयं सहायता समूह में कितने सूत्र हैं, तो आप बता सकते हैं। अगर ऑप्शन में अगर आपको दे दिया है, अगर 5 दे या 8 दे, ठीक है। अगर दोनों दे देगा 5 और 8 तो दोनों सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न जो है ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए अगला प्रश्न जो है यहाँ पे स्वयं सहायता समूह का जो है स्वयं सहायता समूह का अर्थात एसएचजी का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह, ठीक है, यानी एसएचजी का जो है कार्य क्या है, ठीक है। तो गरीब परिवार की महिलाओं को एकत्रित करना, ठीक है। ये भी आपको जो है देखिए नोट जो है आपको हर पॉइंट का जो है नोट्स जो है बनाते चलना है, ठीक है, ताकि जो है 20 में 20 जो है आपका जो है आ जाए, ठीक है। जो सब्जेक्ट नॉलेज से इससे प्रश्न पूछने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है कि गरीब परिवार की महिलाओं को एकत्रित करना एवं उसमें एकता लाना तथा महिलाओं को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जागरूकता लाना, उनके नेतृत्व क्षमता विकास करना, सामाजिक समस्याओं का हल करना, साथ ही सदस्य को सरकारी योजना, ठीक है, स्कीम जितने भी सरकारी योजना है उसके बारे में जागरूक करना, ठीक है। गांव में समस्याओं का समाधान के बारे में जानकारी देना, आर्थिक सामाजिक कार्यों में जो है सामूहिक कार्यों का निष्पादन करना भी यह जो है आपको क्या है एसएचजी का काम है, ठीक है। इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, इसमें से जो है आपको 3 जो है समस्याएं जो है दे देगा, ठीक है। इसमें से 3 दे देगा कि ये कार्य है जो है स्वयं सहायता समूह का और उपयुक्त में सभी दे देगा, तो सभी जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि वीओ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वीओ से आप क्या समझते हैं, तो देखिए वीओ जो है वीओ का मतलब होता है ग्राम संगठन। क्या होता है? ग्राम संगठन होता है, संगठन। वीओ का मतलब क्या होता है? ग्राम संगठन, ठीक है। यानी कि पूछा जा सकता है कि वीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। वीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ये भी जो है आपको याद रखना है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? ग्राम संगठन कहेंगे। क्या? ग्राम संगठन। एक ग्राम संगठन में कम से कम कितने स्वयं सहायता समूह होना चाहिए? तो कम से कम 8 स्वयं सहायता समूह और अधिक से अधिक कितने? तो 16। अधिक से अधिक कितने? 16 स्वयं सहायता समूह होना चाहिए, ठीक है। अधिक से अधिक और कम से कम 8 होना चाहिए, तो जो है वीओ का गठित किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात स्वयं सहायता समूह को मिलाकर ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम संगठन के निर्माण के लिए किस स्वयं सहायता समूह को चुना जाता है, ठीक है। ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर लाइन इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है एग्जाम के तौर पे, ठीक है, देखा जाए तो, ठीक है। वैसे समूह सहायता समूह, ठीक है, वैसे स्वयं सहायता समूह जो है जो 5, ठीक है, ठीक है, 5 यहाँ पे सूत्र होगा, ठीक है। क्या होगा? सूत्र होगा, पुत्र लिखा गया, ठीक है। 5 सूत्र का पालन करने वाले हो, ठीक है, 5 सूत्र का पालन करता हूँ। उसके बाद गरीब से गरीब लोगों के समूह को ग्राम संगठन में जोड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद अगर बात करें तो जो है 3 से 6 माह का पुराना स्वयं सहायता समूह होना चाहिए, ठीक है। 3 से
माह पुराना जो है स्वयं सहायता समूह होना चाहिए। तो जो है आप जो है इस समूह को जो है ग्राम संगठन में जो है जोड़ सकते हैं। सभी नियमों का पालन करने, ठीक है, करने वाला समूह होना चाहिए, ठीक है। जैसे पंचसूत्रा हो, ठीक है, उसमें जो है बचत सब जमा होता और 3 महीना तक जो है बचत जमा हो जाए, 3 से 6 महीना, तब जा कर के जो है उसको जो है ग्राम संगठन में जोड़ा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है अगला, ठीक है, आगे इसी में दिया है, ठीक है, आगे जो है दिया है कि वह समूह जो किसी दूसरे ग्राम संगठन का सदस्य नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए उसी में जो है समूह में जो है महिला जो है दूसरे ग्राम संगठन में जुड़ा हो या दूसरे समूह में जुड़ा हो, तो इसमें जो है नहीं जोड़ सकते। किसी भी एक ही ग्राम संगठन में एक महिला जुड़ सकते हैं, चाहे एक ही समूह में एक महिला जुड़ सकती है, ठीक है। चलिए आगे जो है ग्राम संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए इच्छुक समूह होना चाहिए, ठीक है। स्वयं आत्मनिर्भर होने के लिए इच्छुक समूह होना चाहिए। सदस्यों के बीच एक दूसरे का जो है दुख दर्द बांटने वाला जो है समूह होना चाहिए, तब जाके जो है ग्राम संगठन में जो है जुड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो है अगला प्रश्न जो है दिया गया है यहाँ पे कि दिया है कि ग्राम संगठन की बैठक कितने दिनों पर होना चाहिए, ठीक है, कितने दिनों पे होता है, ठीक है। ग्राम संगठन यानी VO का जो बैठक है कितने दिनों पे होता है, तो महीना में एक बार होता है। महीना में कितने बार होता है, एक बार होता है। उसके बाद जो है ग्राम संगठन की मीटिंग में स्वयं सहायता समूह में के जो है कितने प्रतिनिधि या सदस्य भाग ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ग्राम संगठन की मीटिंग में जो है स्वयं सहायता समूह के कितने प्रतिनिधि या सदस्य भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना ले सकते हैं, ठीक है, कितना जो है ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है बता दें कि ग्राम संगठन में जो है, ठीक है, ग्राम संगठन में सदस्यता जो है 3 होता है, ठीक है। प्रतिनिधि को 3 ही होता है, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है, ठीक है। अध्यक्ष, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद सचिव और कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। यह जो है 3 जो है, अगर नहीं मान लीजिए इस तीनों में से जो है कोई नहीं रहती, ठीक है, अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष तीनों अनुपस्थित हैं, तो उस स्थिति में जो है ग्राम संगठन के बैठक में कौन भाग लेगी, तो उसमें जो है 2 प्रतिनिधि और होते हैं। कौन, एक होता है उप अध्यक्ष, ठीक है, एक होता है उप अध्यक्ष और एक उप सचिव होती है, ठीक है। ये दोनों जा सकती, अगर ये दोनों भी नहीं है, उप सचिव और जो है अध्यक्ष, तो उसके जगह पे एक सदस्य जो है भाग ले सकती है ग्राम संगठन की बैठक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि ग्राम संगठन की बैठक में किस विधि, ठीक है, ग्राम संगठन की बैठक किस विधि से की जाती है, तो आयताकार विधि से, ठीक है। पहले ही बता चुके हैं कि ग्राम संगठन की बैठक कैसे होगा, आयताकार विधि से होगा, ठीक है। इसका जो है प्रारूप आयताकार होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्राम संगठन का कार्य क्या है, ठीक है। ग्राम संगठन का जो है कार्य क्या है, तो ग्राम संगठन का जो कार्य है स्वयं सहायता समूह को मजबूत करना, ठीक है, वित्तीय सहायक उपलब्ध कराना और आजीविका संवर्धन के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना। इसके अलावा जो है समूह के सदस्य को जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रति जागरूक करना, उससे जो है जुड़ने में मदद करना, ये सब जो है किसका काम है, ग्राम संगठन का काम है, ठीक है। आगे जो है देख लीजिए, देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न जो है अब जो है आ जाते हैं अब जो है CLF के बारे में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संकुल स्तरीय संघ, ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ठीक है। CLF का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संकुल स्तरीय संघ, ठीक है। इससे क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए संकुल संघ का जो है गठन कब होगा? ठीक है, CLF का गठन कब होगा? जब जो है 25 से 30 जो है ग्राम संगठन का गठन जो है चुका होता है, ठीक है, मिलाकर के जो है क्या होता है? एक संकुल संघ का जो है निर्माण किया जाता है। 25 से 30 ग्राम संगठन को जो है मिलाकर के जो है क्या किया जाता है? एक संकुल संघ का निर्माण किया जाता है। संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठनों के लिए केंद्रीय संस्था है, ठीक है, केंद्रीय संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है देखते हैं, आगे जो है दिया गया है यहाँ पे, आगे कहता है कि संकुल स्तरीय संघ के कार्य क्या है? संकुल स्तरीय संघ का कार्य क्या हो जाएगा? संकुल स्तरीय संघ का कार्य हो जाएगा ग्राम संगठन को मजबूत करना, ठीक है, और सारा कई काम होता है, ठीक है, ग्राम संगठन को मजबूत करना, ठीक है। यह जो है मेन है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि संकुल स्तरीय संघ का कार्य क्या होता है, तो ग्राम संगठन को मजबूत करना। और क्या क्या हो सकता है? ग्राम संगठन के सदस्य को वित्तीय सहायता के साथ बीमा संबंधी सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। ग्राम संगठन के सदस्य को जो है वित्त के लिए जो है वित्तीय संस्थान, सरकारी गैर सरकारी स्कीम की जैसे वृद्धा पेंशन, ठीक है, इंदिरा आवास, ठीक है, स्वच्छता, सफाई, विधवा पेंशन, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, मनरेगा, पेयजल इत्यादि, इस सभी के बारे में जो है जानकारी देना ही क्या है? संकुल स्तरीय संघ का जो है कार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है अब जो है आगे, ठीक है, अब यहाँ तक था कि जो है हम जीविका से सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में जो है इस प्रश्न को देखें, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब यहाँ से जो है 30 प्रश्न जो है, ठीक है, 30 प्रश्न जो है यहाँ पे देखिएगा। इस 30 प्रश्न में जो है आपका कितना जो है सही हो रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते। पहला प्रश्न, ठीक है, इसका जो है कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है, ठीक है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में जो है स्टार्च दिया है, बी में सेलुलोज, सी में ग्लाइकोज और डी में ग्लूकोज, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज, वी इज द राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, कहता है कि दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं, ठीक है, दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए में जो है दिया है एस ब्लॉक के तत्व, बी में पी ब्लॉक के तत्व, सी में डी ब्लॉक के तत्व और डी में एफ ब्लॉक के तत्व, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1900 दिया है। ऑप्शन ए में 1960, ठीक है, बी में 1952, सी में 1970, डी में 1980, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 हो जाएगा, ठीक है। अपना जो है स्कोर करते चलिएगा कि कितना जो है, कमेंट कीजिएगा कि कितना जो है आपका सही होता है, ठीक है। चलिए आगे जो है आगे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न की पूंजी निर्माण में क्या शामिल नहीं है? पूंजी निर्माण में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में भौतिक पूंजी, बी में मानव संसाधन, सी में शुद्ध परिसंपत्ति और डी में उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध परिसंपत्ति हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि
डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, यहाँ पे को जो है छूट गया, ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ऑप्शन ए में जो है 1980 हो जाएगा, 1980 है, बी में 1968, सी में 1973 और डी में जो है क्या 1975। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 1968। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोताखोरों द्वारा जो है शोषण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गैस सिलेंडर किस गैस को मिलाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में पाए जाने वाले मुख्य जो है कारण जो है क्या है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाए जाने का जो है मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में जो है इसका जो है कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, कितना जो है आपका सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि टेरा रोसा शब्द से तात्पर्य है, ठीक है। टेरा रोसा बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यह है। इसमें से जो है कम से कम जो है इस वीडियो से, ठीक है, इस वीडियो में जितने भी लेक्चर हो या जो है जो 30 प्रश्न करा रहे हैं वहाँ से आपको 5 से 10 प्रश्न जो है 5 से 10 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 से 10 प्रश्न जो है आपको जो है 100% जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टेरा रोसा जो है शब्द से तात्पर्य क्या है? चलिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी से। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? देखिए अभी जो है बिहार में चुनाव है विधानसभा की, ठीक है, तो पॉलिटी से जो है प्रश्न जो है बहुत जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रश्न जो है कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 163। ठीक है, अनुच्छेद 163। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि किस अर्थशास्त्री ने अपनी परिभाषा में साधारण व्यवसाय का वर्णन किया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, मार्शल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कि प्याज में जल व खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला अंग कौन सा है? ठीक है, प्याज में जल व खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला जो है अंग क्या हो जाएगा? तो पत्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो है 12 नंबर प्रश्न है। कहता है कि मैकियावेली ने किस पुस्तक में संप्रभुता की जो है धारणा का उल्लेख किया? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द प्रिंस। ठीक है, आप लोग जो है नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा ताकि जो है आपको जो है 20 में 20 जो है आपको एग्ज़ाम में जो है प्रश्न बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है देखते हैं कि यौगिक के आयतन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ठीक है, यौगिक के आयतन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ठीक है, चलिए इसका जो है आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलेय अणुओं की प्रकृति। ठीक है, विलेय अणुओं की प्रकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो दिया है कि स्वतंत्र भारत का पहला पतन जो है कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला पतन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है खंडाला पतन, बी में मुंबई पतन, सी में विशाखापट्टनम और डी में कोलकाता पतन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? इसका राइट आंसर जो है
क्या हो जाएगा, कमेंट जल्दी कीजिए, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंडालापतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडालापतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में जो है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में चारों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। किस में पाए जाते हैं चारों प्रकार के तत्व, तो किस में पाए जाते हैं, छठे आवर्त में, सातवें आवर्त में, पांचवें आवर्त में, चौथे आवर्त में, किस में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, छठे आवर्त में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य से संबंधित बारे में जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए में है भाग 10, बी में भाग 7, सी में भाग 5, डी में भाग 11। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर प्रश्न है कि राज्य में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए में है राज्य विधान मंडल के संसाधनों के प्रति, बी में सांसद के प्रति, सी में राज्यपाल के प्रति, डी में विधानसभा के प्रति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। क्या हो जाएगा, विधानसभा के प्रति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न में दिया है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है। ऑप्शन ए इंद्र, बी विष्णु, सी सूर्य, डी ब्रह्मा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है दिया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है, किस युद्ध से संबंधित है। तो यह जो है किस युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए में प्रथम विश्व युद्ध, बी में द्वितीय विश्व युद्ध, सी में क्रीमियन युद्ध और डी में वाटरलू युद्ध। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 21 नंबर प्रश्न दिया है। अब जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज से जो है ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जीविका का प्राथमिक लक्ष्य किसे बनाना है, ठीक है। प्राथमिक लक्ष्य जो है किसे बनाना है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, समृद्ध ग्रामीण समुदाय। क्या हो जाएगा, समृद्ध ग्रामीण समुदाय हो जाएगा। चलिए आगे जो है, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि जीविका में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है, ठीक है। कौन सा ऐप, UPI, डिजिटल सखी, आधार पे, कौन होता है, तो उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि SAG से ऋण प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। SAG से ऋण प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए में नियमित बचत और बैठक, बी में सरकारी नौकरी, सी में राजनीतिक समर्थन और डी में जो है विदेशी यात्रा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नियमित बचत और बैठक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अगला प्रश्न दिया है 24 नंबर प्रश्न की जीविका में सामाजिक अभियान का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, बी में कर संग्रह, सी में
सड़क निर्माण और डी में उद्योग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है दिया है कि VRLPS में वित्तीय सहायक का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, वित्तीय सहायक का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक और राज्य सरकार। क्या है इसका जो है राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व बैंक और राज्य सरकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 26 नंबर प्रश्न और दिया है कि CLF का संगठन कब होता है? CLF का संगठन कब होता है? जब कई VO को जो है मिलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। जब कई VO को जो है एक साथ मिलाते हैं तो एक संकुल संघ का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है SAG में बचत राशि का उपयोग किसके लिए होता है? SAG में बचत राशि का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया आंतरिक ऋण, बी में सड़क निर्माण, सी में कर संग्रह, डी में जो है राजनीतिक प्रचार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक ऋण। ठीक है, चलिए आगे है। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि जीविका में कृषि क्षेत्र को कौन सी पहल है? ठीक, कौन सी पहल है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? SIR, कृषि सखी, और जो है सी में दिया है जैविक खेती, और डी में उपयुक्त। क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसमें जो है हो जाएगा। चलिए आगे जो है आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीविका में स्वास्थ्य सेवाओं में कौन साझेदार है? ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में जो है कौन साझेदार है? तो ICDS। ठीक है, बी में दिया है स्वास्थ्य विभाग, सी में NGO, डी में उपयुक्त सभी दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो जो है कमेंट्स करके जो है आप बता दीजिएगा कि जो है 30 प्रश्न में जो है आपका कितना जो है सही हुआ है। ठीक है, कितना प्रश्न जो है सही हुआ है। चलिए, और इस प्रश्न का जो है उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जो है अभी तक जो है अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।